अम्माद, सबसे पहले तो वेल डन, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। जिस तरह नेशंस कप में आप लोगों ने जो है परफॉर्म किया, आपने जिस तरह टीम को लीड किया, बट अम्माद ये जो सारी उसकी आफ्टर मैथ हुई, सबसे पहले तो हम सबको जो है ये तजस्सुस है तो 5,600 का चेक किस लिए था, किस चीज़ के लिए था, बेसिकली किस मद में दिया गया था? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने शो के लिए कॉल की। रियान भाई मेरे सीनियर बैठे हैं, उनको भी अस्सलाम वालेकुम। और बात ये थी कि थोड़ी ना मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी पहले स्टार्टिंग में। ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो हमारा नेशन कप से पहले जो हमारा ट्रेनिंग कैंप इस्लामाबाद में था, ये उसके डेली अलाउंसेस थे। और ये एक दिन का, ये कहते हैं कि इनका पता नहीं कांग्रेस में बजट पास हुआ या किसी जगह पास हुआ है, एक दिन का 400 रुपीज ये देते हैं नेशनल प्लेयर को। तो मैं समझता हूँ कि ये इससे बड़ी ज्यादती क्या हो सकती है। सो मुझे उस चेक के लिए कॉल की गई तो मैंने उनको सीधा बताया कि भाई मैं बिल्कुल नहीं ये चेक रिसीव करूंगा और ना मैं इस्लामाबाद आ सकता हूँ इस चेक के लिए। यानी कि ये पीएसपी जेब खर्च देता है टॉप एथलीट्स को जब वो वहाँ पर जमा होते हैं, क्यों भट्ट साहब ऐसा ही है? जी बिल्कुल, ये बातें जो अम्माद ने की हैं ये हम आईपीसी की मिनिस्ट्री में भी बैठ के कर चुके हैं। अच्छा। जब मैं आईपीसी की मिनिस्ट्री में जाके बात की थी, मैंने कहा था कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड 400 रुपीज़ पर डे देता है डेली अलाउंस, तो 400 रुपये में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो साथ मुझे जवाब मिला था कि ये 400 रुपीज़ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड नहीं भी देगा तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पैसे मिलते हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से, वो आपके सारे जो नाज नखरे उठाता है। बट मैंने कहा फिर ये आपने शिक क्यों रखी कि आपने भी 400 रुपए देने हैं? फिर आप सीधा सीधा कह दें कि हम हॉकी को कुछ नहीं देंगे, जो लेना है आपने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से ले। तो ये बातें जो हैं ये उस वक्त भी उधर भी बैठ के ये बातें हुई थी, बट यहां से सुनते हैं, यहां से निकाल देते हैं। ये सिर्फ हॉकी का नहीं है, ये आपकी जितनी स्पोर्ट्स, अगर अरशद नदीम भी ओलंपिक का मेडल जीत के आया, उसको भी 400 रुपए डेली मिल रही थी वहां पे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में। तो ये एक सिस्टम ठीक करने की बात है कि मिनिस्ट्री में जो बंदा बैठा है तो एक हैंडसम अमाउंट डेली अलाउंस की होनी चाहिए कि जो कि आप जो प्लेयर जाके चेक ले उसको पता लगे कि मुझे कोई पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने डेली अलाउंस दिया। अगर आप बजट सुन ले पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को क्या मिलता है तो बंदा कहता है ये पैसे जाते कहाँ हैं? अभी तो उन्होंने वापस करते हैं कि हमारे पास खर्च करने के लिए नहीं। बट आपने कहा कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड तो ये चले वो 400 रुपए दे रहा है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। अम्माद, अब हम जरा आते हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। ऑब्वियसली आप क्योंकि यू वर्क अंडर इट, शायद थोड़ा सा मुश्किल हो आपको जवाब देना, बट सबसे पहले ड्यूरिंग नेशंस कप डेली अलाउंस ना मिलना एक कैप्टन के लिए कितना मुश्किल होता है अपनी टीम को बकअप करना ऐसे मौकों पर, जबकि परफॉर्मेंसेज आ रही हैं लड़कों की तरफ से, टीम अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है, बट आपको बैक ऑफ द माइंड ये पता है कि हाँ जी हमें मॉनेटरी बेसिस पे कोई पुश नहीं मिल रहा। कितना मुश्किल होता है टीम को बकअप करना ऐसे मौके पे? जी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। टीम को जो है वो मोटिवेटेड करना और उनको बैकअप करना, लड़कों की बातें सुनना, ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है मैं समझता हूँ। पर मैं क्रेडिट भी देता हूँ अपने लड़कों का कि मेरी वो एक आवाज़ में लब्बैक कहते हैं, कभी उन्होंने जो है वो दूसरी बात नहीं की, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है हमारा ये होता है कि हमने अपना सारा फोकस जो है मैच की तरफ रखना है। जिस टूर्नामेंट के लिए आए हैं उसी टूर्नामेंट में परफॉर्म करना है और कुछ ना कुछ करना है अपनी कंट्री के लिए। मैं समझता हूँ कि जो कमिटमेंट्स की जाती हैं हमारे साथ हॉकी फेडरेशन की तरफ से या बाकी इदारों की तरफ से, सिर्फ वो टाइम से पूरी की जाए तो मैं नहीं समझता कि लड़के जो अपनी परफॉर्मेंस में कोई कमी छोड़ेंगे। बाकी नेशंस कप की परफॉर्मेंस आप सब लोगों के सामने है। मैं समझता हूँ कि मेरा ये सारा क्रेडिट मेरी टीम को, लड़कों को, और जो हमारे चीफ कोच हैं ताहिर जमान, उनको जाता है कि बड़ा अच्छा काम किया। उम्मीद है कि आने वाले जो टूर्नामेंट्स हैं, जैसे कि अभी प्रो लीग का सिलसिला चल रही है हमारी बात गवर्नमेंट के साथ भी हॉकी फेडरेशन कर रही है, तो ये काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होने जा रही हैं। अच्छा भट्ट साहब, आपने दो चीज़ों का जिक्र किया है, एक कमिटमेंट का और एक ताहिर जमान का। क्या कोई कमिटमेंट वज़ीर दिफा साहब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने की है, क्योंकि आपकी उनसे भी मुलाकात हुई है और उन्होंने भी कुछ आवाज़ बुलंद की थी जो आपका चेक था उस हवाले से? और दूसरा, क्या फ़र्क आपको लगा है जब ताहिर जमान एक अरसे के बाद पाकिस्तान की नेशनल टीम के साथ बहसीत हेड कोच वो अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं? जी मैं समझता हूँ कि ख्वाजा साहब ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ साहब से भी
बात करता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी के बारे में ज़रूर सोचा जाए। बाकी आपने ताहिर जमान साहब की बात की, चीफ कोच हैं, मैं समझता हूँ कि उनका अभी पहली असाइनमेंट थी ये, और वो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके सामने उनका रिजल्ट, कभी भी किसी कोच से आप पहले टूर्नामेंट में कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि काफ़ी देर पहले से सारे प्लेयर ताहिर भाई हाकी को जानते हैं, उनकी प्लानिंग कोचिंग को जानते हैं, किसी भी लड़के बड़ी जल्दी एडजस्ट हो गए उनके सिस्टम में। मैं समझता हूँ और ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपके शो के तवज्जुह से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, या जितने बाकी इदारे हैं, कि उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए और उनको थोड़ा सा टाइम दें ताकि वो पाकिस्तान हॉकी के लिए कुछ कर सकें। आपका अपना शहर आगे आया है, कुछ 9 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, उनके खेल का सामान, उनकी तमाम चीज़ों का जिम्मा उठाया ख्वाजा साहब ने वहाँ पर, तो ये कितना बेहतर आपके ख्याल में, इससे कितना खिलाड़ियों के लिए बेहतर है और बाकी लोगों को भी इसमें कुछ ना कुछ आगे आने की ज़रूरत है इस सिलसिले में? जी, मैं ज़रूर हर शो में, अपने हर टीवी शो में, मीडिया टॉक्स में यही बात करता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स के जो वेलफेयर उस पर काम किया जाए। ख्वाजा जो हावर साहब हैं, ग्रेज ऑफ कैम्ब्रिज के जो ऑनर हैं, उसके बाद ख्वाजा मसूद हैं, मेरे सियालकोट से हैं, वो भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, फॉरवर्ड स्पोर्ट्स के वो ऑनर हैं। इन्होंने पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप हुआ था फीफा का, उसमें उन्होंने फुटबॉल अपना सियालकोट से बनाया। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने, जो लड़कों के लिए इन्होंने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है। तो जो लड़के बाकी और भी जो जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बाकी जो प्लेयर्स रह चुके हैं, ये बाकी आने वाले जो हमारे बिगनर्स हैं, ये यंगस्टर्स हैं, उनके साथ भी ऐसा जो वो ज़रूर ये चीज़ें होनी चाहिए। अमाद, ये पहले से, मतलब उनसे पहले से ये बात डिसाइड कोई हुई हुई थी, कोई बात ऐसी हुई हुई थी कि नेशंस कप में अगर हमारी टीम की ये कारकर्दगी हुई तो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे, और एक तरह से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए ये एक धचका है कि हाँ जी, प्राइवेट खुद आके जो है वो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं, जो कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ कोलैबोरेशन में जो चीज़ होनी चाहिए थी। तो क्या उनसे पहले कोई ऐसी डिस्कशन हुई हुई थी कि पाकिस्तान टीम अच्छी परफॉर्मेंस करेगा तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे? नहीं, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। बेसिकली जो लड़के, आपने ब्रांड सुना होगा ग्रेज और ग्रे निकलस क्रिकेट में, ये दोनों ब्रांड सेम है जी। तो जो लड़के मेरे अभी 9 प्लेयर जो ग्रेज की हॉकी से खेलते हैं ना, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट उनके लिए एक रखा गया है। सो मैं समझता हूँ कि ये कोई पहले से डिसाइड नहीं था। परफॉर्मेंस दी है प्लेयर्स ने, तो उसके बाद जो ऑनर है फैक्ट्री के, जो कंपनी के, तो उन्होंने प्लेयर्स के लिए इनिशिएटिव लिया। अमाद भट्ट साहब, आप अपनी टीम की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? क्या कितना पोटेंशियल है इसमें, और क्या आप समझते हैं कि ये अपने ट्रू पोटेंशियल पर इन खिलाड़ियों का अभी आना बाकी है? मैं समझता हूँ कि पोटेंशियल अल्हम्दुलिल्लाह लड़कों में बहुत ज़्यादा है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मैंने पहले भी बताया, जैसे आपको बार बार चीज़ें रिपीट करनी पड़ती हैं कि फैसिलिटेट किया जाए प्लेयर्स को, जो चीज़ें वर्ल्ड की हाईएस्ट टीम जितनी भी हैं, जिनको जो उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, वो हमारे पास बिल्कुल मौजूद नहीं है। हमें वो चीज़ें मुहैया किया जाए। विदाउट फैसिलिटेट आप जैसे ये कि सादा पानी का कप दे के आप गोल्ड मेडल की बात करते हैं, तो ये चीज़ें कम होनी चाहिए। अच्छा भट्ट साहब, ये भी कहीं ना कहीं कुछ अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के आला ओहदेदारान खुद खिलाड़ियों को आगे कर देते हैं कि यार आप ही बयान दे दें, हो सकता है आपके आने से बयान, अब बात करने से कुछ मसाइल हल हो जाएं। तो कुछ इस किस्म की भी आपको लगता है कि ये भी एक कड़वा घूंट खिलाड़ियों के ज़िम्मे ही आता है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अपने टाइम पे जब उनका टाइम आता तो वो भी ज़रूर इंटरव्यू देते हैं, जब प्लेयर्स का टाइम आता तो प्लेयर देते हैं। नहीं तो अब जब आप ये जीत के आ गए, ये परफॉर्मेंसेस हो गई हैं अमाद, अब मूविंग फॉरवर्ड कोई उम्मीद दिख रही है? मतलब लीविंग असाइड ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एंड पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से कोई मोटिवेशन ऐसी दिख रही है कि हाँ जी, अच्छी परफॉर्मेंस का ये हमें अब कुछ उसके बदले में मिलेगा? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है। सॉरी टू से ये बात सच करनी चाहिए। बाकी कुछ कंपनीज हैं, जैसे हमारे स्पॉन्सर हैं PTCL 4G स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनकी तरफ से अच्छी बातें सुनने में आई हैं। बाकी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का भी मैं समझता हूँ कि अभी तक कोई कसूर नहीं, क्योंकि उनके पास बजट ही नहीं है, बिल्कुल इस वक्त जीरो है। तो जब हुकूमत उनको देगी या उनको स्पॉन्सर्स को आएंगे तो फिर ही वो आगे से प्लेयर्स को जो वो डील करेंगे। नहीं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन क्यों जीरो है? उनका कोई कसूर क्यों नहीं है? उनको स्पॉन्सर्स नहीं मिलते? ये स्पॉन्सर्स ने पैसे तो दिए होंगे ना उनको बेचारों को, मतलब इतने भी बेचारे तो नहीं हो सकती ना पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, क्योंकि उनके पास अभी जो बजट था लास्ट, अभी आज हमारी टीम, जूनियर टीम जो अंडर 18 टीम है, एशिया कप के लिए ट्रैवल कर रही है, तो सारे खर्चे फिर उनके भी एक्सपेक्ट होने हैं, सारी हर चीजें, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अहमद भट्ट साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और इजहार ख्याल फरमा रहे थे।